हेलो गाइस, वेलकम बैक है ना तो वीडियो। वेलकम टू टेक्निकल सक्कर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ इस तरह की वीडियो एडिटिंग जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मून नाइट वाली लिरिक्स वीडियो जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे देखने को मिल रही है। कुछ इस तरह की वीडियो एडिट करने का तरीका हम इस वीडियो में आज सीखने वाले हैं, तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। दोस्तों इस तरह की वीडियो को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो को ना लाइक करना होगा और चैनल को ना सब्सक्राइब करना होगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को आपने लाजमी से प्रेस करना होगा। और वीडियो एडिट करने के लिए जो भी मटेरियल यूज करूंगा उन सब की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे इंस्टाग्राम पे आपने लाजमी से फॉलो करना है। कोई भी इशू हो, कोई भी मसला हो या आपको कोई बात समझ नहीं आती तो आप इंस्टाग्राम पे राब्ता कर सकते हैं, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज सबसे पहले तो आपने काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे क्रिएट न्यू का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, तो आपने क्रिएट न्यू पे क्लिक कर लेना है। क्रिएट न्यू पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ से 16:9 वाला रेशो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, उस पर आप क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ से आपने एक जो है वीडियो सेलेक्ट करनी है, बैकग्राउंड वीडियो। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। इस वीडियो को आपने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारी ये वीडियो देखने को मिल रही है। सो आपने क्या करना है, इस वीडियो पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसके ऑडियो पे आपने क्लिक करना है और इसका ऑडियो जो है यहां से आपने ऑफ कर लेना है। ठीक है, तो आगे हम लिरिक्स वीडियो लगाएंगे तो इसीलिए यहां पर हम इस वीडियो का जो साउंड है इसे ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने थोड़ा सा आगे आ जाना है, तकरीबन 15 सेकंड तक आपने आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सीजर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपने सीजर पे क्लिक करके इसका जो आगे का फालतू पार्ट है वो कट कर लेना है। यहां पर आपको देखने को मिल रहा है ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेट, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, फर्स्ट में आ जाना है। फर्स्ट में आने के बाद यहां से आपने क्या करना है, लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपने सिंपली यहां से एक फोटो सिलेक्ट कर लेना है। इस फोटो की जो है आपने बैकग्राउंड को रिमूव कर लेना है। सो मैंने ऑलरेडी बैकग्राउंड रिमूव कर लिया है, तो आपने भी इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने इस फोटो को यहाँ पे ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद इसकी टाइमलाइन को आपने इंक्रीज कर लेना है, जितना स्टेटस है उतना ही आपने इसके टाइमलाइन को बढ़ा देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने इस फोटो का डुप्लीकेट बना लेना है। सो मैं डुप्लीकेट पे क्लिक करके इसका डुप्लीकेट बना लेता हूं। ठीक है, उसके बाद आपने इस डुप्लीकेट पे क्लिक करना है और इस जगह पे आपने इस डुप्लीकेट वाले फोटो को ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद सिंपली यहां पे आपको साइड में क्रॉपिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपने क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्रॉपिंग पे क्लिक करके यहाँ पे आपने मास्क वाले ऑप्शन को यहाँ से इनेबल कर लेना है। मास्क वाले ऑप्शन को इनेबल करने के बाद इसकी जो फीदर है इसे आपने बढ़ा देना है। फीदर को बढ़ाने के बाद सिंपली यहाँ से आपने क्या करना है, नीचे वाली जो फोटो की साइड है इसे आपने क्रॉप कर लेना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से क्रॉप करने के बाद आपने क्या करना है, इसे यहाँ से आपने बैक कर लेना है। बैक करने के बाद यहाँ पर आपने नीचे आ जाना है। अल्फा ओपिसिटी का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, इस पर आपने क्लिक करना है और इसकी जो ओपिसिटी है इस ओपिसिटी को आपने यहाँ से कम कर लेना है। ठीक है, उसके बाद बैक करना है। बैक करने के बाद नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ से आपने ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। ब्लेंडिंग पे क्लिक करने के बाद यहां से आपने इसे स्क्रीन कर लेना है। सो मैं इसे स्क्रीन कर लेता हूं। स्क्रीन करने के बाद इसकी साइज को बढ़ा देता हूं। ठीक है गाइज, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद इसे यहाँ पे इसे डन कर देना है। सो मैं यहाँ पे इसे डन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं इसे ऐड कर लेता हूँ अच्छी जगह पे, यहाँ पे जहाँ पे शूट करे। ठीक है, सो यहाँ पर ऐड करने के बाद आपने ओके कर लेना है। सो यहाँ पे ओके करने के बाद अब आपने क्या करना है, अपनी जो ये साइड वाला फोटो है इस पर आपने क्लिक करना है। साइड वाले फोटो पे क्लिक करने के बाद यहां से मैं साइड वाले फोटो पे क्लिक कर लेता हूं। सो इस फोटो पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिंपली आपने इस फोटो को यहाँ पे इसके अंदर लेकर जाना है साइड में। ठीक है, साइड में लेकर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको की का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सो आपने क्या करना है, इस की वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। की वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ से आपने इस फोटो को थोड़ा सा आगे लेकर जाना है। तकरीबन आपने यहाँ पर मैं तकरीबन इसे जो है 2 सेकंड तक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपने प्लस पे क्लिक करके यहाँ पर इसे आगे लेकर आना है, इस फोटो को इस जगह पे। ठीक है, सो इस तरीके से आप अपने फोटो को यहाँ पे ऐड कर लें। ठीक है, मैं आगे इसे यहाँ पे इस जगह पे लेकर और ओके कर लेता हूँ। ठीक है, सो ओके करने के बाद देख सकते हैं हमारी फोटो कुछ इस तरीके से मूव करेगी। ठीक है, इस तरीके से आपने इसे मूव कराना है। उसके बाद फर्स्ट में आके लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद अपनी गैलरी में चले जाना है और यहाँ से आप एक नेचुरल वीडियो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर लेनी है। इस वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आपने सबसे पहले तो इस वीडियो को आपने
फुल स्क्रीन में कर लेना है। ठीक है, फुल स्क्रीन में करने के लिए यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने फिट टू फुल स्क्रीन पे क्लिक करके इसे फुल स्क्रीन कर लेना है। उसके बाद आपने बैक करना है। बैक करने के बाद सिंपली यहाँ पे आपने इसके ऑडियो पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैं इसके ऑडियो पे क्लिक कर लेता हूँ। ऑडियो पे क्लिक करके इसका जो ऑडियो है इसे ऑफ कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इसे ऑफ कर लेता हूँ। उसके बाद आपने बैक करना है। बैक करने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे क्रोमा की का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपने क्रोमा की पे क्लिक कर लेना है। क्रोमा की पे क्लिक करने के बाद इसे यहाँ से इनेबल करना है, तो मैं इसे यहाँ पे इनेबल कर लेता हूँ। इनेबल करने के बाद आपने को लाजमी से काम करना है। वो क्या काम है, यहाँ पर आपको नीचे की कलर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। की कलर पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने कौन सा कलर सिलेक्ट करना है। सबसे पहले तो आपने यहाँ पर नीचे आ जाना है और ये वाला जो ब्लैक कलर है इसे सिलेक्ट करके यहाँ पर ओके कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर इसकी जो एडजस्टमेंट है इसे आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। ये देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैं इसे एडजस्ट कर रहा हूँ ताकि इसके जो यहाँ पे आपको पत्ते देखने को मिल रहे हैं ये वाले ग्रीन, ये आपको देखने को मिले। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ पे ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये वीडियो हमें देखने को मिलेगी। ठीक है गाइज, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद एक और काम आपने लाजमी से करना है। वो कौन सा काम है, सो यहाँ पर आपने फर्स्ट में आ जाना है। फर्स्ट में आने के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपने अपनी गैलरी में चले जाना है और यहाँ से एक ब्लैक स्क्रीन वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। इस ब्लैक स्क्रीन वीडियो को आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पे इस वीडियो को आपने फुल स्क्रीन में करना है। फुल स्क्रीन में करने के लिए यहाँ पे आपने स्प्लिट स्क्रीन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने इसे फिट टू फुल स्क्रीन कर लेना है। फिट टू फुल स्क्रीन करने के बाद आपने बैक करना है। ठीक है, बैक करने के बाद आपने इसका ऑडियो ऑफ करना है। ठीक है, ऑडियो को यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसके ऑडियो को ऑफ कर लेता हूँ। ठीक है, आपने भी इसी तरीके से इसका ऑडियो ऑफ कर लेना है। सो गाइज यहाँ पे मैं बैक कर लेता हूँ। बैक करने के बाद नीचे आ जाना। नीचे आपको यहाँ पे ब्लेंडिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सो आपने ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। ब्लेंडिंग पे क्लिक करके इसे स्क्रीन कर लेना है ताकि इसका जो ब्लैक पार्ट है वो खत्म हो जाए। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इसे बैक करना है और यहाँ पे ओके कर लेना है। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये वीडियो बन चुकी है। उसके बाद आपने एक और काम करना है। वो क्या है, आपने सिंपली यहाँ पे लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से अपनी मीडिया में जाकर एक लिरिक्स वीडियो डाउनलोड कर लेनी है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। इस लिरिकल वीडियो को आपने ऐड कर लेना है। ठीक है, ऐड करने के बाद सिंपली यहाँ पे आपने इस वीडियो को जो है यहाँ पे अच्छी जगह पे ऐड कर लेना है। ठीक है, सो गाइज लिरिक्स वीडियो को आपने यहाँ पे नीचे आ जाना है और इसके जो ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करके इसे आपने क्या करना है, स्क्रीन करना है ताकि इसका जो ब्लैक पार्ट है वो भी खत्म हो जाए। तो यहाँ पे स्क्रीन पे मैं क्लिक करता हूँ तो इसका ब्लैक पार्ट खत्म हो चुका है। उसके बाद आपने इस लिरिक्स वीडियो को किसी एक जगह पे ऐड कर लेना जहाँ पे आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद इसे ओके कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखें यहाँ पर हमारी वीडियो कुछ इस तरीके से बन चुकी है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करके आपने अपनी गैलरी में चले जाना है और गैलरी में जाने के बाद आपने यहाँ पे सिंपली एक जो है पीएनजी सिलेक्ट करना है, बॉर्डर पीएनजी। इस पीएनजी की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी। तो इस पीएनजी को आपने डाउनलोड करना है और यहाँ पे सेंटर पे क्लिक करना है और यहाँ से फिट टू फुल स्क्रीन पे क्लिक करके इस पीएनजी को आपने फुल स्क्रीन में कर लेना है। तो यहाँ पे मैं फुल स्क्रीन में करके यहाँ पे इसकी टाइमलाइन को बढ़ा देता हूँ। जितना स्टेटस है उतना ही आपने इसकी टाइमलाइन को इंक्रीज कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद इसे ओके कर लेना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी वीडियो जो है बन चुकी है। उसके बाद आप इसके फालतू पार्ट कट करने हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से ये वीडियो देखने को मिलेगी। सो गाइज उसके बाद आपने इसका जो फालतू पार्ट है वो कट करना है। जो आगे पार्ट जा रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन पे आपने क्लिक करना है। थोड़ा सा आपने आगे आकर इस पे क्लिक करना है। ऊपर आपको सीजर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, सीजर पे क्लिक करना है। सीजर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिंपली सेकंड नंबर ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। ट्रिम टू राइट ऑफ ब्लेड आपने इस पे क्लिक करके इसे आपने इसका जो आगे का फालतू पार्ट है वो आपने यहाँ से कट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैं कट कर लेता हूँ। कट करने के बाद जितने भी फालतू पार्ट सबके सब आपने कट कर लेने हैं। उसके बाद आपने ओके करना है। ओके करने के बाद अब देख सकते हैं हमारी वीडियो जो कंप्लीटली तैयार हो चुकी है। अब आपने इस वीडियो को सेव करना है। सेव करने के लिए ऊपर एरो पे क्लिक करना है। एरो पे क्लिक करके यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो गैलरी के अंदर सेव होना स्टार्ट हो जाएगी। सो गाइस वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।